एक घर में शादी का माहौल था, जिस शादी के माहौल में दूल्हा दुल्हन अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा खुश थे और दोनों ही अपनी शादी के 2 दिन बाद रिसेप्शन में शामिल होते हैं और रिसेप्शन में सबसे खूबसूरत दिखने के लिए दोनों ही एक ब्यूटिशियन को हायर करते हैं और एक रूम में दोनों ही पति पत्नी तैयार होते हैं। तभी दूल्हे के फोन पर एक फोन आता है, जिसे सुनने के लिए वो अपने कमरे से बाहर जाता है और जिसे सुनने के बाद वो एक ऐसा काम करता है कि हर लोग उस दृश्य को देखकर परेशान थे और सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की और यहीं का एक इलाका है टिकरापारा, जहां पर एक असलम नाम का लड़का एक कहकशा बानो नाम की लड़की से प्यार करता है और दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उनकी प्यार को कई साल बीत चुके थे। कई साल बीतने के बाद दोनों की मुलाकातें बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद वो शादी का फैसला लेते हैं और अपने परिवार वालों से बात करते हैं कि उनके प्यार को वो मंजूरी दें। दोनों ही अपने परिवार वालों से बात करते हैं। बात करने से दोनों परिवार वाले उनके निकाह को मंजूरी देते हैं। असलम के परिवार वालों को कहकशा बानो बहुत ज्यादा पसंद आती है और कहकशा बानो के परिवार वालों को असलम काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद दोनों की शादी की एक तारीख निकाली जाती है 19 फरवरी 2023। हर लोग उस शादी में तैयारी कर रहे थे उनकी शादी की, लेकिन जैसे जैसे वो शादी पास आ रही थी, शायद किसी ने सोचा नहीं था कि उस शादी में कुछ अलग ही होने वाला था। जैसे ही 19 तारीख आती है, बड़े धूमधाम से दोनों परिवार कहकशा बानो और असलम की निकाह कराते हैं और निकाह कराने के बाद जो भी रस्में थी उन्हें बड़ी खूबसूरती से निभाया गया और दोनों ने अपने प्यार का दोबारा से इजहार किया एक अलग ही तरीके से। जब दोनों इस बात से खुश थे और हर रस्म में वो शामिल हो रहे थे, 20 तारीख आती है। 20 तारीख को सब मेहमान आते हैं कहकशा बानो को देखने के लिए। जब उसकी मुंह दिखाई होती है तो हर कोई कहकशा बानो की तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि असलम, तुमने सच में एक बहुत ही सुंदर लड़की पसंद करी है, तुम्हारी पसंद को तो दाद देनी पड़ेगी। अब तो हमें भी मिठाई खानी है और ये रिसेप्शन तुमने कब रखा है? तब असलम कहता है कि कल ही मेरा रिसेप्शन है और आप सबको जरूर आना है। कुछ मेहमान पहले जा चुके थे और कुछ को उसने दावत पर बुलाया था। जब हर लोग दावत पर आते हैं तो पूरा दिन उनका रिसेप्शन की तैयारियों में निकल जाता है। कहकशा बानो के परिवार वाले भी असलम के घर पर आ जाते हैं। दोनों परिवार खुशियां मना रहे थे, रात की तैयारी कर रहे थे कि रात को इन दोनों का रिसेप्शन है, खूब मजे करेंगे। लेकिन शायद परिवार वालों को पता नहीं था कि रात के समय क्या होने वाला है, क्या उन दोनों के बच्चों पर किसी की नजर लगने वाली है। दोनों ही रात को तैयार होने के लिए अपने अपने ड्रेसेस, अपने कपड़े सेलेक्ट करते हैं। जिसके बाद असलम कहकशा बानो से पूछता है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, क्या ये कपड़े अच्छे लगेंगे या ये अच्छे लगेंगे। उसने अपने रिसेप्शन के लिए कई जोड़ी कपड़े तैयार किए थे खुशी में, और जब वो कहकशा बानो से पूछता है तो कहकशा बानो उसे एक ड्रेस पसंद कराती है कि ये कपड़े तुम पर अच्छे लगेंगे। और असलम कहकशा बानो से कहता है कि तुम आज इतने अच्छे से तैयार होना कि हर कोई तुम्हें देखता रह जाए और मेरी नजर भी तुमसे ना हटे। कहकशा बानो उस बात को लेकर काफी खुश होती है और एक ब्यूटिशियन को हायर किया हुआ था उसने, जिसे वो टाइम से पहले आने के लिए कहती है कि आज मुझे तैयार होने में काफी वक्त लगने वाला है और मुझे इस तरीके से सजाना कि मेरे शोहर मुझे देखते ही रह जाए। कहकशा बानो जब ये बात कहती है तो समय से पहले ही ब्यूटिशियन घर पर आती है और घर पर आने के बाद वो कहकशा बानो के कमरे में पहुंचती है।
कहकशा बानो वहां पर ब्यूटिशियन का इंतजार कर रही होती है और ब्यूटिशियन के आने पर वो कहती है कि मुझे अब अच्छे से तैयार कर दो। वो अपनी सारी ड्रेसेस ब्यूटिशियन को दिखाती है, रेडी होती है और रेडी होने के बाद कहकशा बानो को उनकी जो ब्यूटिशियन थी वो तैयार करती है। जिसके बाद असलम कमरे में आता है और कहता है कि वाकई तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। और असलम भी उस कमरे में आने के बाद ब्यूटिशियन को बाहर भेजता है और खुद भी तैयार होने लगता है। जब असलम तैयार हो रहा होता है तभी उसके फोन पर एक फोन आता है और फोन आने पर वो कहकशा बानो को कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इस फोन को सुनने के बाद वो कमरे से बाहर जाता है, उस फोन को सुनता है और उस फोन को सुनने के बाद जब वो उस कमरे में आता है जिस कमरे में कहकशा बानो थी तो वो बिल्कुल आग बबूला था। और आग बबूला होने के कारण वो तुरंत ही एक चाकू लेता है और चाकू लेकर वो कहकशा बानो पर वार करने शुरू करता है। वार करते समय कहकशा बानो अपने बचाव में असलम पर वार करती है, उससे बचने के लिए भी कहती है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, लेकिन असलम उसकी बात नहीं सुनता और दोनों आपस में इतने वार करते हैं, 30 से ज्यादा वार उन्होंने अपने ऊपर किए हुए थे, जिसके कारण वो बेसुध हो जाते हैं और कमरे में खून ही खून दिखाई पड़ता है। जब उनके शोर सुनाई देता है परिवार वालों को तो वो दौड़कर उनके कमरे के पास पहुंचते हैं। जब वो कमरे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं, कमरा खोलने की कोशिश करते हैं कि कमरा अंदर से बंद था। कुछ रिश्तेदार, कुछ लड़के इकट्ठे होते हैं, उस गेट को तोड़ते हैं। गेट तोड़ने के बाद जब वो अंदर का दृश्य देखते हैं तो वो लोग भी काफी परेशान होते हैं कि दोनों ही उस समय बेहोशी की हालत में थे और पूरे कमरे में अफरा तफरी मची हुई थी और खून पड़ा हुआ था। तुरंत ही कहकशा बानो और असलम को अस्पताल लेकर जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद दोनों को वहां पर भर्ती कराते हैं, लेकिन थोड़ी देर के इलाज के बाद दोनों ही मौत के घाट उतर जाते हैं। जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, आने के बाद अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन जिसके बाद किसी को कुछ भी नहीं पता था। हर कोई पुलिस को यही कह रहा था कि इन दोनों की लव मैरिज थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। पुलिस उन दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर वार किए थे। फिर पुलिस जब परिवार वालों से बात करती है तो परिवार वाले कहते हैं कि ये दोनों अभी 2 दिन पहले इनकी शादी हुई थी। शादी के पहले दिन ये बहुत खुश थे, अगले दिन की सारी रस्में हुई थी, लेकिन रिसेप्शन से पहले ये कमरे में तैयार होने गए थे, जहां पर इन दोनों की चीखने की आवाज आई। तब हम इनके कमरे में पहुंचे तो ये बेसुध हालत में पड़े थे। पुलिस ने असलम के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में दूसरी तरफ से ये कहा गया था, जिस समय असलम ने फोन पर बात की थी, एक लड़का था जो ये कह रहा था कि तुम्हारी जो बेगम है वो मेरी प्रेमिका रह चुकी है और उसके साथ में मेरे संबंध भी रह चुके हैं, वो मुझसे काफी बार मिल चुकी थी। जिस बात को सुनने के बाद असलम आग बबूला होता है और आग बबूला होने के कारण वो कहकशा बानो पर ताबड़तोड़ वार करता है। अभी तक भी इस केस में पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ है कि वो व्यक्ति कौन था, क्यों असलम ने कहकशा बानो पर वार किए। जब उन दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज की थी, तो उनके बीच में ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण उन दोनों ने अपने रिसेप्शन से पहले, एक खुशनुमा दिन से पहले, अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहें खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।